जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं पणमहवै मंगलम्। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्ये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। इसका अर्थ ध्यान आ रहा है। महावीराष्टक स्तोत्र का जो हम तीसरा छंद बोलते हैं, नमन ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम, कि वो नमन करते हुए, नम्रीभूत होकर नमन करते हुए इंद्रों के मुकुट जाल से, जिनके दोनों ही चरण कमल कांतिमान हो रहे हैं, है ना, और जिनका स्मरण मात्र करने से भवत ज्वाला शांति, भव की ज्वाला शांत हो जाती है ना। प्रभवती जलम वा स्मृतमपि, जिनका स्मरण करने मात्र से जैसे जल से अग्नि शांत हो जाती है, वैसे आपके स्मरण करने मात्र से मेरी भव की ज्वालाएं शांत हो जाती है। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हूँ, अर्थात मुझे दर्शन दें। वास्तव में ये बोलें जब तो इनका अर्थ भी ख्याल में आना चाहिए। अपन ने उस समय बहुत अच्छे से अर्थ किया भी था, और थोड़े थोड़े टाइम में रिपीट करते रहें, अर्थ देखते रहें तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे ये। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 का पाठ 4 उपादान निमित्त, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आज अंतिम रिवीजन क्लास है। हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और साथ में अंत में हम ये भी देखेंगे कि उपादान निमित्त को जानने से क्या फ़ायदा है और नहीं जाने तो क्या हानि है। दोनों एक ही बात है, नहीं जाने तो क्या हानि है और जानने से क्या फ़ायदा है। तो इस पर चर्चा हम करेंगे। एक बार जो हमने अभी तक शुरू से पढ़ा है उस पर थोड़ी सी 10 मिनट में उसके बारे में विचार करते हैं। जब कोई भी कार्य होता है तो उसका कुछ न कुछ कारण जरूर होता है, जिन कारणों से उस कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण अर्थात कार्य की उत्पादक सामग्री। जब कार्य हुआ तो उस समय क्या क्या चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए, उसका ज्ञान जो कराता है उसे कारण कहते हैं। तो कारण 2 प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। एक शब्द हुआ कार्य और दूसरा हुआ कारण। कार्य के पर्यायवाची शब्द हैं कर्म, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणति। पर्याय हुई, जो भी पर्याय होती है उसे कार्य ही कहते हैं। और 2 शब्द हमने और पढ़े थे, नैमित्तिक और उपादेय। तो जब निमित्त कारण की अपेक्षा से बात करेंगे तो उस कार्य को नैमित्तिक कहा जाता है, और जब उपादान कारण की तरफ से बात करेंगे तो उसी कार्य को उपादेय कहा जाता है ना। जैसे एक कार्य हुआ खाना बनाने का, रोटी बनाने का। मैं घड़े और सोने का हार इनका उदाहरण नहीं लेते हुए भी रोटी का उदाहरण ले रही हूँ, ताकि हमको पूरी क्लास में, ताकि हमको इजीली हम उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो जब रोटी बनने रूप कार्य हुआ तो उसका उपादान कारण क्या हुआ? आटा उसका उपादान कारण हुआ। आटा क्यों उपादान कारण हुआ? कि उपादान कारण कहते ही उसे हैं कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो जाए। आटा स्वयं ही रोटी रूप परिणमित होता है, इसलिए आटे को उपादान कारण कहते हैं। और जो रोटी बनी उसे क्या कहेंगे? उपादेय कहेंगे। कार्य को उपादेय कहा जाएगा। तो रोटी हुई उपादेय और आटा हुआ उपादान। उसके बाद है कि जब रोटी बनी तब उस समय अनुकूल होने का आरोप हमने किस पर डाला? तो अनुकूल होने का आरोप जिस पर डाला तो वो कौन कौन थे? कि चकला, बेलन, तवा,
बनाने वाली, रोटी बनाने वाली बाई, ये सब क्या हुए? निमित्त कारण हुए। तो चकला, बेलन, तवा, खाना जो भी बना रहा था वो व्यक्ति, वो सब हुए निमित्त कारण, और रोटी हुई नैमित्तिक, है ना। कार्य नैमित्तिक हुआ, रोटी ही उपादेय थी और रोटी ही नैमित्तिक है। हम किसकी तरफ से चर्चा कर रहे हैं? उपादान की तरफ से चर्चा कर रहे हैं तो रोटी उपादेय है, और निमित्त की तरफ से, निमित्त पर आरोप देकर बात कर रहे हैं तो वह नैमित्तिक है। ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़े थे इनके भेद प्रभेद। तो भेद प्रभेद की बात करी थी। तो उपादान कारण दो प्रकार का होता है, एक त्रिकाली उपादान कारण और दूसरा क्षणिक उपादान कारण। क्षणिक उपादान कारण भी दो प्रकार का है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और दूसरा है तत्समय की योग्यता। तो त्रिकाली उपादान क्या हुआ कि जो द्रव्य और गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं उसे त्रिकाली उपादान, मतलब तीनों काल में, त्रिकाली तीनों काल में जो उस वस्तु के, उस कार्य के निष्पन्न होने में जो वस्तु वहां पर रही, वो से क्या कहेंगे? उपादान कार्य, त्रिकाली उपादान कहेंगे, है ना। जैसे कि आटा, आटा हमेशा जब भी रोटी बनी, मतलब हम आटे की रोटी की बात कर रहे हैं, अभी तो सर्दियां हैं तो अब ज्वार बाजरे की भी रोटी खा रहे होंगे, पर अभी हम गेहूं के आटे की बात कर रहे हैं। तो आटा, गेहूं का आटा, वह हमेशा त्रिकाली, हमेशा जब भी रोटी रहेगी तो वो आटा तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। तो गेहूं का आटा हुआ त्रिकाली उपादान, है ना। उसके बाद है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान क्या है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर मतलब बिना अंतर के, पूर्व मतलब पहले वाली, और क्षणवर्ती पर्याय, पर्याय तो कहते ही उसे हैं जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। मतलब मैं भी जब छोटी थी और जब द्रव्य गुण पर्याय जब हम याद करते थे पाठ, तो एक उदाहरण हमेशा, पर्याय जब भी सोचना है तो समुद्र तो हुआ द्रव्य और लहरें होती है पर्याय ना। लहरें किस में से निकल रही है? कि समुद्र में से ही लहरें निकल रही हैं। तो द्रव्य में से ही पर्याय उत्पन्न होती है। और पर्याय कैसी है? कि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, क्योंकि लहरें उठ रही है और नष्ट हो रही है, उत्पाद हो रहा है और व्यय हो रहा है, किंतु समुद्र हमेशा ध्रुव बना रहता है। क्योंकि हम दूसरी पर्याय की बात करते हैं ना, जैसे हमने पहले क्लासेस में की कि नींबू, नींबू की पर्याय हमेशा बदल रही है, तो हम इतनी जल्दी, या हमारी हाइट हमेशा बदल रही है, तो हम इतनी जल्दी रिलेट नहीं कर पाते। किंतु समुद्र की लहरें कैसी है? बिल्कुल हमको क्लियर दिखती है कि उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। वैसे हर द्रव्य की, हर द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं, सबकी पर्याय प्रति समय बदलती रहती है। किंतु हमारे ज्ञान में प्रति समय, समय मतलब क्या हुआ? कि बिल्कुल सबसे, काल का सबसे छोटा हिस्सा, उसे समय कहते हैं। जो ये अपने ग्रंथों में समय शब्द आता है ना, वो इसलिए आता है समय शब्द। और हमको समय यानी लगता है, हम तो 1 घंटे के काल को भी समय बोलते हैं, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, 1 घंटे का समय हुआ उसको भी समय बोलते हैं हम। किंतु वास्तव में समय का अर्थ होता है सबसे छोटा, सेकेंड्स का भी बहुत छोटा हिस्सा, जो हमारे तो ज्ञान में भी नहीं आता। मतलब वो केवल ज्ञानी के ही ज्ञान में आता है, क्षयोपशम ज्ञान में, हमारे मतिश्रुत ज्ञान में तो वो पकड़ में भी नहीं आता। तो वो प्रति समय पर्याय बदलती रहती है, इसलिए लिखा ना क्षणवर्ती, एकदम क्षणिक है पर्याय, ऐसा। तो वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, कि वो पर्याय वास्तव में किसी कार्य के होने का कारण है, उपादान कारण है। कि वो क्षणिक उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उत्पन्न हो गई तो नेक्स्ट जो पर्याय होगी उसे क्या बोलेंगे? अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। तो ये जो अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय है इसे कार्य कहते हैं। कार्य मतलब हो गया। जैसे अपन ने यहाँ बात की थी कि ताले पर 59 बार मारा, तो 59 नंबर जब हथौड़ी मारी तो वो क्या हुई? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और उसके बाद 60 नंबर की हथौड़ी पे तो
ताला टूट ही गया, कार्य हो ही गया। तो जो 60 नंबर की हथौड़ी है उसे क्या बोलेंगे? अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। और जो 59 नंबर की पर्याय थी उसे क्या बोलेंगे? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। ठीक है, तो ये क्षणिक उपादान कारण हुआ। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं, वो क्या है? तत्समय की योग्यता। ये वर्तमान की बात हो गई। ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय बोली थी ना हमने, पूर्व यानी पहले की पर्याय, ये भूतकाल की बात हो गई। त्रिकालीय उपादान यानी हमेशा वाली बात हो गई। किंतु तत्समय की योग्यता, ये वर्तमान कारण क्या है उस चीज का? वर्तमान में समर्थ कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण कि उस पर्याय की उस रूप होने की योग्यता। जब हमने प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पढ़ा था ना, 4 अभाव वाला पाठ, तो पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है। तो इसमें तो फिर ये उस हिसाब से तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी एक फ्री कार्य हो गया। और जो वर्तमान तत्समय की योग्यता, मतलब जो वर्तमान पर्याय है उसका पूर्व की पर्याय से भी कोई संबंध नहीं है, वह भी स्वतंत्र अपने आप में उत्पन्न हुई है। मतलब अब भी जैसे जो हमारे तुरंत भाव हो रहे हैं ना, उसका पहले के परिणामों से भी कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। मतलब इतनी स्वतंत्रता का शंखनाद जैन धर्म करता है कि जो हो रहा है ना अभी प्रेजेंट में, इस समय में, इस पल में जो हो रहा है, वह उसका पहले की चीजों से कोई संबंध नहीं है। और हम कितनी पुरानी बातों को लेकर गुस्सा करते रहते हैं, उसने उस समय ऐसा किया था, 10 साल पहले वो मुझे मिला था तो ऐसा किया था, और उसका बदला अब हम ले रहे हैं। तो ये पर्याय स्वतंत्र है, वो गई पर्याय, उससे अभी हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम मोस्टली जो दुखी सुखी होते हैं ना, वो भूत की बातों से या भविष्य की कल्पना करके दुखी सुखी होते हैं। और जो वर्तमान में हम माने कि पर्याय तत्समय की योग्यता, वर्तमान पर्याय स्वतंत्र है, तो हम बिल्कुल दुखी सुखी नहीं होंगे। उसे कहते हैं वर्तमान में जीना आजकल के शब्दों में, किंतु वास्तव में क्या है? वो तत्समय की योग्यता की, उस पर्याय की उस समय वैसे ही होने की योग्यता है। तो ये दूसरा हुआ क्षणिक उपादान कारण। 3 कारण हो गए। पहला त्रिकालीय उपादान कारण, दूसरा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और तीसरा तत्समय की योग्यता। ठीक है, अब इनको दोनों को बोलते हैं। इसके बाद हमने ये भी चर्चा की थी कि त्रिकालीय उपादान समर्थ कारण क्यों नहीं है, क्योंकि आटा तो हमेशा विद्यमान है। अगर त्रिकालीय उपादान को ही समर्थ मतलब केपेबल कारण माना जाए तो हमेशा रोटियां बनती रहनी चाहिए, डिब्बे में जितना आटा रखा है सबकी रोटियां बन जानी चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी की चीजें भी, उसके पहले अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी चाहिए कि वो रोटी बिल के तवे पे डल के एकदम बनने वाली स्टेज पर हो, तब कार्य होगा। फिर उस समय रोटी की उस रूप होने की योग्यता हो, फिर साथ में निमित्त भी मौजूद हो, उपस्थित हो, तब कार्य निष्पन्न होता है। इसलिए त्रिकालीय उपादान भी समर्थ उपादान कारण नहीं है। ठीक है, अब दूसरा था निमित्त। निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त किसे कहते हैं? कि जो इच्छावान और क्रियावान नहीं होते हैं, ऐसे द्रव्य होते हैं उदासीन निमित्त। इच्छावान मतलब इच्छा करें, भावना करें, और क्रिया मतलब किसी भी तरह का मूवमेंट हो। क्रियावान सिर्फ पैदल चलने वाला, पैरों से ही नहीं, हाथ की क्रिया, गर्दन की क्रिया, कोई भी क्रिया हो, तो उसे बोलते हैं प्रेरक निमित्त। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तो हुए उदासीन निमित्त। और प्रेरक निमित्त कौन है? कि जीव और पुद्गल द्रव्य, क्योंकि जीव इच्छा करता है और क्रिया भी करता है। क्रियावती शक्ति कौन कौन से द्रव्यों में होती है? सिर्फ जीव और पुद्गल में ही होती है, धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होती। तो प्रेरक निमित्त में हुआ जीव द्रव्य, क्योंकि वो इच्छावान और क्रियावान है, और पुद्गल द्रव्य क्योंकि वह क्रियावान है। इसलिए यहाँ प्रेरक का अर्थ प्रेरणा देने वाला कभी भी नहीं समझना चाहिए।
प्रेरणा देने वाला यानी जीव ने प्रेरणा दी, पुद्गल ने प्रेरणा दी, इसलिए कार्य हुआ। वास्तव में तो प्रेरक निमित्त भी उदासीनवत सिर्फ उपस्थित ही होता है, उसके करने से कार्य नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण दिया था कि अज्ञ को विज्ञ नहीं बना सकते, विज्ञ को अज्ञ नहीं बना सकते। टीचर कितना भी चाहे कि मैं इस बच्चे को 100% मार्क्स ला दूं या 80% मार्क्स ला दूं, तो टीचर है तो प्रेरक निमित्त, है ना, क्योंकि इच्छावान भी है, क्रियावान भी। इच्छा हो रही है टीचर की कि मैं इतना ला दूं, और वो ऐसी की ऐसी क्रियाएं भी कर रहा है, मुंह से बोल रहा है, बोर्ड पर समझा रहा है, क्रिया भी कर रहा है, किंतु वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय बोलेंगे कि ये प्रेरक निमित्त भी उदासीनवत ही है, वो सिर्फ उपस्थित ही है। कार्य तो जब उस जीव की, उस बच्चे की स्वयं की योग्यता होगी, तत्समय की योग्यता होगी, और वो बच्चे का पुरुषार्थ होगा, तो ही कार्य होगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त, तो टोटल 5 कारण की हमने चर्चा की। त्रिकाली उपादान कारण, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तत्समय की योग्यता, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। ठीक है। अब उसके बाद हमने थोड़े बहुत उदाहरणों से चर्चा कर रहे थे, और जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 2 तरह के और उपादान और 2 तरह के और निमित्त कारण की चर्चा। यहाँ पर नाम नहीं दिए थे, किंतु वो 2 तरह के क्या थे? एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। अब बहिरंग निमित्त में जो हमने बात की थी कि उसका मृत शरीर पड़ा हुआ हो वेश्या का, तो किसी को देखकर उसे राग उत्पन्न होता है और किसी को देखकर उसे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वो मृत शरीर तो निमित्त था, तो ये हुए बहिरंग, ये बहिरंग निमित्त। अभी क्या प्रूव कर रहे हैं कि बहिरंग निमित्त से भी कार्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि एक ही निमित्त से किसी के क्या परिणाम होते हैं, किसी के क्या परिणाम होते हैं। इसलिए बहिरंग निमित्त भी किसी वस्तु के होने में समर्थ कारण नहीं है। समझ में आया? इसके लिए एक हमेशा बात ध्यान रखना है कि निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, जब कार्य होता है उसके अनुसार निमित्त पर आरोप आता है। आरोप शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि सिर्फ हम उस पर आरोप दे रहे हैं क्योंकि वो वहां पर उपस्थित है। कोई रागी बोलेगा कि मुझे क्यों ऐसा राग आया, कि भाई वो वेश्या थी ना, इसलिए मुझे उसे देखकर राग आया। कोई वीतरागी बोलेगा कि आपको कैसे वैराग्य उत्पन्न आया, कि देखो ये अपना मनुष्य भव कैसे बर्बाद कर रही है, इसे देखकर मुझे वैराग्य आया। तो वस्तु एक ही है, तो निमित्त के अनुसार कार्य नहीं हुआ। उन्हें राग और कार्य होना क्या हुआ? राग होना एक कार्य हुआ और वैराग्य होना एक कार्य हुआ। तो और निमित्त क्या हुआ? वेश्या का शरीर, वेश्या निमित्त हुई। तो निमित्त के अनुसार राग और वैराग्य नहीं हुआ। उन्हें राग और वैराग्य हुआ तो निमित्त पर आरोप आया। समझ में आ रहा है कि निमित्त के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, जब कार्य हो गया तब हमने उसके ऊपर आरोप दिया कि ऐसा इसलिए हुआ। तो ये हमेशा कि निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, जब कार्य होता है तो निमित्त पर आरोप दिया जाता है। कोई बच्चा कहे कि मैं एग्जाम में पास क्यों नहीं हुआ, तो तुरंत ही वो आरोप देना शुरू कर दे। क्या आरोप? एग्जाम में पास, टीचर अच्छे नहीं थे, है ना, घर में शादी थी तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो ये सब क्या हुआ? आरोप होने का काम हो गया, क्योंकि वो फेल हो गया तो इन पर आरोप हो गया। तो हम बच्चे को भी क्या बोलते हैं कि तुमने खुद ने तैयारी नहीं की थी, टीचर की कोई गलती नहीं है, शादी की कोई, तुम में अगर इच्छा होती, तुम खुद पढ़ना चाहते, तो ये बाहरी निमित्त तुम्हें कुछ नहीं कर सकते थे, है ना, हम बोलते हैं ना ऐसा। तो इसलिए निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। अब इसमें आप कहोगे कि बच्चा पढ़ रहा था कई बार तब भी पास नहीं हुआ, ये भी तो होता है ना। बहुत इच्छा थी उसकी, तो बहुत मेहनत भी की थी,
तो ये जो हम निमित्त उपादान का पाठ पढ़ रहे हैं वो इसीलिए कि अंत में क्या है रिजल्ट, कि उस समय उसकी पास होने की उस पर्याय की योग्यता नहीं थी, तत्समय की योग्यता, मतलब यही होने रूप कार्य था, ऐसा ही होना था कि वो पास नहीं होना है। इस तरह की बातें जब दिमाग में लाते हैं ना तो बहुत बहुत शांति का अनुभव होता है। अब ये तो हमने की बाह्य बहिरंग निमित्त की बात। उसके बाद टोडरमल जी साहब ने अंतरंग निमित्त की बात कही थी कि बच्चे ने मेहनत की किंतु पास नहीं हुआ, तो हम तुरंत क्या कहते हैं, बेचारे के पाप का उदय ही था इसलिए वो पास नहीं हुआ, पाप कर्म का उदय था। तो क्या होता है, जब हमको कोई बहिरंग निमित्त पे आरोप नहीं दिखता ना तो हम अंतरंग निमित्त पे आरोप देना चालू कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, गुस्सा क्यों आया, तो पहले तो बहिरंग निमित्त पे आरोप दिया कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे गुस्सा आया। फिर थोड़ा और जब वो व्यक्ति पे भी हम आरोप नहीं डाल पाते तो कहाँ आरोप डालना शुरू कर देते हैं, दूसरी चीज पर, कि भाई कर्म का उदय, क्या करें, चारित्र मोहनी कर्म का उदय था इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो यहाँ पर टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि अंतरंग निमित्त भी वास्तविक कारण नहीं है। अगर कर्म के उदय को हम कारण माने तो कर्म तो हमेशा विद्यमान रहते हैं, कभी भी हम कर्म से मुक्त हो ही नहीं पाएंगे, है ना। एक तो कर्म हमेशा विद्यमान रहते हैं और दूसरा कर्म में दो उन्होंने रीजन बताए थे कि कर्म में बलवानपना भी चाहिए और इच्छा शक्ति भी चाहिए। तो कर्म दोनों ही चीजें कर्म में नहीं है। कर्म में इच्छा भी नहीं है क्योंकि द्रव्य कर्म तो पुद्गल है, तो कर्म में इच्छा भी नहीं है, और बलवानपना की वो जीव से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, बलवान होना चाहिए कि वो जबरदस्ती आपको विकार करा सके, वो जबरदस्ती आपको फेल करा पाए, वो जबरदस्ती आपको क्रोध करा पाए। तो वास्तव में कर्मों में ये दोनों चीजें नहीं होती, इसलिए कर्म भी, अंतरंग निमित्त भी वास्तव में कार्य के होने में कारण नहीं है, वो सिर्फ उपस्थित मात्र रहते हैं। पर हम कर्मों पर दोष देकर स्वयं महंत बने रहें, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। तो यहाँ पर इस तरह से अंतरंग निमित्त की का भी, अंतरंग निमित्त के अनुसार भी कार्य नहीं होता। कार्य तो तत्समय की योग्यता या उपादान कारण की वजह से ही होता है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ तक की चर्चा की थी, इसमें सारी चीज़ें आ गई, जितना भी हमने पढ़ा था अभी तक की क्लासेस में। अगर इस क्लास को भी ध्यान से सुन लेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। ये कर्म के ही जब बात चल रही थी तभी चकवा चकवी का भी उदाहरण दिया था कि वो कर्म तो उपस्थित, निमित्त तो उपस्थित मात्र होता है। जैसे सूर्य तो सिर्फ उपस्थित मात्र होता है, या सूर्य नहीं उपस्थित, चंद्रमा तो उपस्थित मात्र होता है, वे चकवा चकवी स्वयं ही वियोग हो जाता है। या सूर्य तो उपस्थित मात्र होता है, कमल की स्वयं की योग्यता होती है तब कमल खिलता है। तो निमित्त सिर्फ उपस्थित मात्र होता है, कार्य तो उपादान के अनुसार ही होता है। अब जो अंतिम प्रश्न है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निमित्त उपादान के झगड़े में हम क्यों पड़ें, क्यों समझें निमित्त उपादान की बात को, इसे न जाने तो क्या हानि है और जानने से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर बहुत ही अच्छा यहाँ पर लिखा है, अपने प्रैक्टिकली भी अप्लाई करते जाना अपनी बातों पर। निमित्त उपादान का स्वरूप समझना झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है, यानी हम क्यों टेंशन में पड़े निमित्त उपादान की बात समझकर, अपनी मस्त जिंदगी जियो ना। ये एक नया टॉपिक क्यों पढ़े और ये बोरिंग सा टॉपिक क्यों पढ़े। हम तो कर्म के भेद प्रभेद याद करवाओ आप, उसमें मज़ा आता है, गाथाएं याद कराओ उसमें मज़ा आता है, तीन लोक की बात करो उसमें मज़ा आता है, पुद्गल के भेद प्रभेद की बात करो, कैसे स्कंद कैसे क्या होता है उसमें मज़ा आता है। ये पढ़ने में हमें क्यों मज़ा आए, क्यों हम इस फालतू में इसमें अपना टाइम वेस्ट करें। पहले तो बाहर की चीज़ों से धर्म की बात क्यों पढ़ें,
फिर धर्म में भी क्या होता है कि हमको इन विषयों में मज़ा आता है, जहाँ पर कुछ याद करने की बात है, जहाँ पर समझने की और अपनी मान्यता पर चोट होती है, कि अपनी मान्यता चेंज होती है। देखो, मान्यता का बदलना सबसे बड़ा बदलना है। हम जो गलत मान्यता मान रहे हैं उस पर आपने प्रहार किया, अपनी गलत मान्यता को बदला, तो वो सबसे बड़ा आपके जीवन में बदलाव है। तो यहाँ क्या लिखा कि निमित्त उपादान का स्वरूप समझना टेंशन का काम नहीं है, झगड़े का काम नहीं है। इससे तो क्या होता है, एक को दूसरे का कर्ता मानना, ये झगड़ा है। अपनी मान्यता में गलत मान्यता कि इसके कारण ऐसा हुआ, पर पदार्थ के कारण ऐसा हुआ, दूसरों पर ब्लेम देने की आदत है, वो वास्तव में झगड़े का कारण है। हर वस्तु स्वतंत्र स्वतंत्र है, ये मानने से झगड़ा समाप्त होता है ना। क्या लिखा, एक को दूसरे का कर्ता मानना झगड़ा है, इसी झगड़े के कारण जीव दुखी है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझने से यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा। देखो, इसी झगड़े के कारण जीव दुखी है। सबसे बड़ा मैं दुखी क्यों हूँ? हमको तो सुखी होना है ना, हमारा मेन कार्य ही क्या है, हमारा मेन इंटेंशन ही सुखी होने का इंटेंशन है। तो झगड़े का तो मूल कारण ही क्या है कि एक का कर्ता दूसरे को मानना, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, है ना। ये नहीं होता तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो दूसरे को कर्ता मानना, ये दुखी होने का कारण है। और इस दुख से निमित्त उपादान हमें फ्री करता है कि हम अपनी ही वजह से दुखी हैं। पर ने पहले भी बात की थी ना कि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं है। हमारा सुखी दुखी होने का स्विच बोर्ड, स्विच दूसरे के हाथ में नहीं है। हम स्वयं अपने कारण से दुखी हैं या सुखी होते हैं, पर पदार्थ दुखी या सुखी नहीं करता है। तो ये दुखी सुखी होना, ये परद्रव्य के कारण कर्ता मानना, ये दुख का कारण है। और उपादान निमित्त इससे हमें फ्री कर देता है। तो ये तो सुखी होने का मार्ग हुआ ना, उपादान निमित्त का ज्ञान। हमेशा ये बात ध्यान रखें कि मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं है। मेरे हस्बैंड के हाथ में, मेरी सास के हाथ में, मेरी बहू के हाथ में, मेरे बच्चों के हाथ में, है ना, मेरे सर्वेंट, मेरी नौकर के हाथ में, मेरी बाई के हाथ में मेरे दुखी होने सुखी होने का रिमोट नहीं है, क्योंकि वे तो निमित्त मात्र हैं। मैं दुखी सुखी अपने उपादान की वजह से होता हूँ। उपादान निमित्त का सही ज्ञान न होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्यों का, अपराधों का कर्तृत्व निमित्त पर थोपकर स्वयं निर्दोष बना रहना चाहता है। देखो क्या लिखा, जब तक उपादान निमित्त का सही ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेगा, हर व्यक्ति अपने अपराधों का कर्तृत्व, अपने खुद ने अपराध किया और उसका कर्तृत्व निमित्त पर थोप देता है। ये जो जितना स्मार्ट, मतलब स्मार्ट यानी लौकिक भाषा में कहें तो जितना तेज, वो उतना दूसरों पे आरोप देने में माहिर हो जाता है ना। मतलब ये इतना कि स्वयं तो निर्दोष बना रहना चाहता है। वो एक ग्लास का उदाहरण आपने सुना होगा ना, हमेशा बोलते हैं, दिया भी है पहले, कि ग्लास रखा हुआ था, बीच में ग्लास रखा हुआ था, या कहीं पर भी ग्लास, कांच का ग्लास रखा हुआ था और हमारी ठोकर से वो टूटकर गिर गया, तो हम क्या बोलेंगे तुरंत ही? ग्लास बीच में रखा हो या कहीं भी ऐसी जगह रखा हो जहाँ ठोकर लग के गिर जाए, तो बच्चों ने वो पीकर वहां पर रख दिया, दूध पीकर वो कांच का ग्लास वहां रख दिया, तो हम तुरंत ही क्या बोलेंगे? अक्ल नहीं है क्या? जगह पर रखना चाहिए ना, ये कोई जगह है रखने की? देखो ग्लास टूट गया ना, क्या किया? हमसे गलती हुई और हमने अपराध बच्चे के ऊपर डाल दिया। ये हुई बात। हमारे सब्जी ही अच्छी, खाना ही अच्छा नहीं बने ना, सब्जी ही अच्छी नहीं बने, हम लौकी की सब्जी आज बना रहे हैं और अच्छी नहीं बने, तो क्या बोलते हैं? तुरंत आरोप क्या लगा देते हैं?
आजकल है ना, सर्दियों में लौकी अच्छी नहीं आती है, इसलिए कितना भी अच्छा बनाने की करो अच्छी बनती नहीं है। तो आजकल सब्जी अच्छी नहीं आ रही है लौकी, तुरंत तुरंत, है ना। तो ये तो हमने हुआ कि आरोप। अब दूसरी बात हो जाए, क्या हो जाए कि किसी दूसरे से ग्लास टूट जाए, तो हम क्या करेंगे, है ना। देख कर नहीं चल सकते थे, यहाँ ग्लास रखा हुआ है, आंखें नहीं है क्या, आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं क्या, देख कर नहीं चल सकते थे, ये ग्लास तोड़ दिया, तब भी दूसरों के ऊपर दोष, है ना। अब वैसे का वैसे ही लौकी कोई दूसरा व्यक्ति, आज आपने नहीं बनाया खाना, आपके किसी दूसरे ने, देरानी जेठानी ने, किसी ने बनाया, तो क्या बोले, बहुत ही खराब लौकी बनी। तो उसने कहा कि नहीं, अच्छी नहीं आ रही है लौकी, आप ही ने तो कल कहा था अच्छी नहीं आ रही। अरे वाह, ऐसे कैसे, मैं बनाती देखो इतनी अच्छी है, आपने ना थोड़ी सी मिर्ची सही नहीं डाली, ज़्यादा डाल दी, इसको ज़्यादा एक सीटी और लेते ना तो बहुत अच्छी बन जाती कुकर में। तुरंत अब बनाने वाले की गलती आ गई, पहले हमने लौकी की गलती बता दी थी, बाद में बनाने वाले की गलती बता दी। और स्वयं कैसे होते हैं, निर्दोष बना रहना चाहते हैं। तो ये उपादान निमित्त का जब ज्ञान हो जाएगा ना, तब हम इससे बहुत शांति, कि हम दूसरों पर ऐसा आरोप डालना बंद कर देंगे, है ना। जैसे चोर, यहाँ पर उदाहरण जो दिया है, चोर स्वयं कृत्य चोरी का आरोप चांदनी रात के नाम पर मढ़कर दंड मुक्त नहीं हो सकता। चोर ये कहे, जज ये पूछे कि तुमने चोरी क्यों की, तो वो क्या बोले कि आज बहुत उजाला था, मैं अमावस की रात को चोरी नहीं कर पाता क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है ना साहब। उन्होंने, जज ने पूछा तुमने आज चोरी क्यों की, ये बताओ। तो वो क्या बोले कि अमावस की रात को तो मैं चोरी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है, तो आज चांदनी रात थी ना, इसलिए मैंने चोरी कर ली, मेरा कोई दोष नहीं है, ये चांदनी रात के कारण मैंने चोरी कर ली, क्योंकि उजाले में ही चोरी कर पाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वो जज क्या कहेगा कि अपने दिमाग का इलाज करा के आ जाओ, कोई चांदनी रात तुम्हें चोरी करा पाती है। बस जितना मूर्ख वो हमें चोर लग रहा है ना, उतने ही मूर्ख हम बन रहे हैं, कि स्वयं अपनी अपराध की, स्वयं अपने राग द्वेष का कारण दूसरों पर थोप रहे हैं, अपने अपराधों को दूसरों पर थोप रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत्य मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोप कर दुख से मुक्त नहीं हो सकता, है ना। स्वयं मोह राग द्वेष के परिणाम करे और द्वेष का परिणाम, मोह का परिणाम, राग का परिणाम करके दूसरों पर, द्रव्य पर आरोप दे या फिर कर्मों पर आरोप दे, तो ऐसा संभव नहीं है। वो जज भगवान जो है ना, उन्हें, वो जज को लगेगा कि ये मूर्ख है, कैसा चांदनी राह पर आरोप दे रहा है। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में दिख रहा है कि ये जीव स्वयं की, भगवान तो बोलेंगे नहीं मूर्ख हो, भगवान तो सबको भगवान आत्मा देखते हैं, सबको अपने समान देखते हैं, किंतु उन्हें क्या लगता होगा कि ये कैसे मूर्ख लोग हैं, स्वयं अपराध करते हैं और दोष दूसरों को देते हैं, है ना। तो इसलिए उसी प्रकार आत्मा अपने द्वारा कृत्य मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख से मुक्त नहीं हो सकता। स्वयं ही अपनी गलती से, हम देखो यहाँ पर एक और बात, कि हम जब भी कोई बुरा काम होगा ना तो दूसरों पर आरोप देते हैं, और अच्छा काम होता है तो स्वयं उसका यश लेना चाहते हैं। जैसे कि आज खाना बनाया तो अच्छा बना तो मैंने बनाया, बुरा बनाया तो दूसरे ने बनाया, और ये राग के परिणाम, कि पूजा का परिणाम आज हमारा हो रहा है, आज हमने 3 घंटे पूजा कर ली, तो हम क्या कहेंगे, मैंने पूजा की, मैंने बहुत अच्छा, आज तो मेरे इतना मन लगा पूजा करने में, ऐसे भाव आए, और 3 लोगों को नहीं बोले ना कि मैंने आज 3 घंटे पूजा की, मैंने एक ही दिन में समय सार विधान पूरा कर लिया, मैंने एक ही दिन में, आज मैंने 3 घंटे, आज मैंने सुबह भी प्रवचन सुने, दोपहर में भी आपकी क्लास सुनी, शाम को भी प्रवचन सुन लिया, आज मैंने 3 घंटे, तो ये तो स्वयं ने किया। और बुरा कार्य अगर कुछ हो जाता है, जब द्वेष के परिणाम हुए,
बुरे कार्य, मूवी देखने चले गए तो क्या कह देंगे, अरे ये जबरदस्ती घर वाले ले गए थे 3 घंटे के लिए, है ना। तो बुरे परिणामों में तो दूसरों पे आरोप दे देगा, और जब शुभ राग, शुभ परिणाम जिसे हम अच्छा मानते हैं ना, तो वो स्वयं ने किए कर लेगा, है ना। और इतना कि मूवी के परिणाम हुए कि अरे इस समय ऐसा ही, जब थोड़ा धर्म समझने लगेंगे तो कर्मों पर आरोप दे देंगे कि कर्म ही ऐसे थे कि अभी मुझे 3 घंटे मूवी देखने का परिणाम हुए, ऐसे ही कर्मों का उदय था। और पूजा का परिणाम हुआ तो मैंने किया, वो परिणाम तो मैंने किए, और बुरे परिणाम कर्मों ने करवा दिए। तो ऐसी अनीति संभव नहीं है जैन धर्म पढ़े तो। या तो पूजा के परिणाम के भी कर्ता आप नहीं हो, और या फिर मूवी देखने के परिणाम के भी कर्ता आप हो, है ना। दोनों ही, या तो अच्छे शुभ भाव भी आपने नहीं किए, और या फिर अशुभ भाव भी आपने किए। दोनों ही, या तो शुभ अशुभ दोनों ही परिणाम आप कर रहे हो, या शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम आप नहीं कर रहे हो। मतलब लॉजिक, न्याय होना चाहिए ना, कि अच्छी चीज तो मैं कर रहा हूं और बुरी चीज कर्म करवा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उक्त स्थिति में उसी प्रकार, क्या जैसे चोर का उदाहरण दिया, उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत्य मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख से मुक्त नहीं हो सकता। उक्त स्थिति में स्वदोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि तक नहीं जाती। देखो, स्वदोष, अपना दोष, और आत्मनिरीक्षण कि मेरी क्या गलती है, इस तरफ तो प्रवृत्ति ही नहीं जाती जब हम दूसरों पर दोष देते हैं। अंतिम पैराग्राफ है। अब क्या लिखा, इसकी यथार्थ समझ से, किसकी यथार्थ समझ से, उपादान निमित्त की यथार्थ समझ से पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। पहला फायदा क्या, पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। मैंने बच्चे को बड़ा किया, मैंने उसे काबिल बनाया, मैंने इतना काम बच्चों को सिखा दिया, मैंने बिजनेस में इतनी समझदारी से कार्य किया, ये सारा अभिमान दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम समझेंगे कि ये सब कार्य अपनी अपने उपादान से हुए हैं। बच्चे में स्वयं में योग्यता थी, उसका उपादान कारण था, तत्समय की योग्यता थी, उस कारण से हुआ है। तो पहला बात तो अभिमान दूर हो जाता है ना। फिर दूसरा, पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनता और हीनता का अभाव हो जाता है। कोई मुझे मेरा भला कर दे, मैं बीमार हूं तब परिवार के लोग मेरी सेवा कर दें, है ना। तो ऐसी दीनता हीनता, कोई मुझे खाना बना कर दे दे, कोई मुझे समझा दे, मुझे धर्म समझ नहीं आता, ऐसी सब ये दीनता हीनता है। तो पहला अभिमान भी दूर होता है, और दूसरा दीनता हीनता भी दूर होती है। दीनता, अरे मैं क्या करें, हम अभी मंदिर ही नहीं जा पा रहे हैं, कितने दिन हो गए हैं हम अभी कोरोना के कारण से, कितनी दीनता आ गई है, मंदिर भी नहीं जा पा रहे, स्वाध्याय भी नहीं सुन पा रहे, पाठशाला भी मंदिर में नहीं लग रही है, ऑनलाइन आप सामने बैठ के पढ़ाते थे तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, अभी समझ में ही नहीं आता इसमें। तो ये सारी दीनता हीनता अभाव हो जाती है। आप में अगर समझने की योग्यता है, तत्समय की योग्यता आई है, आपके पास त्रिकाली उपादान है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय आ जाएगी, तो आपको कोई भी समझने से रोक नहीं सकता। तो पहला अभिमान दूर हो जाता है, और दूसरी दीनताहीनता, कोई मेरा भला कर दे, मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी कोई दूसरी सेवा कर दे, मुझे कोई खाना बना के खिला दे, ऐसी सारी दीनताहीनता समाप्त हो जाएगी। आपके ठीक होने का काल होगा, आपके बीमार होने का काल होगा तो आप बीमार होगे, और ठीक होने का काल होगा तो कोई डॉक्टर आपको ठीक, कोई घर वाले, कोई डॉक्टर ठीक होने का काल नहीं है तो आपको ठीक नहीं कर सकते, और तत्समय की योग्यता ठीक होने की आ गई है
तो तदनुसार निमित्त भी मिल जाएंगे और आप ठीक भी हो जाओगे। तो पहला अभिमान दूर हो जाता है, दूसरा दीनता हीनता नष्ट हो जाती है ना। फिर तीसरा प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है और स्वावलंबन का भाव जगता है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, सबको स्वतंत्र मानो, कितनी मस्त जिंदगी हो जाएगी कि हर द्रव्य स्वतंत्र है और स्वावलंबन कि मैं अपने ही आलंबन से हूँ, पर द्रव्य के कारण नहीं हूँ, ऐसा भाव जागृत होता है। और क्या लिखा, पर पदार्थ के संयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा प्रकट होती है। कितना बड़ा फायदा है ये कि पर पदार्थ के संयोग की आकांक्षा कि ऐसा हो जाए, ये संयोग कर दे, ये संयोग कर दे, अच्छा निमित्त मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी पर के संयोग से हमेशा हम पर द्रव्य को एक ललचाई निगाहों से देखते रहते हैं। हमारे मन में एक बच्चों को देख के एक बोलते ना दीनता, आंखों में लालच टपकता रहता है कि बच्चे मेरा भला कर दें, पोते पोती मेरे साथ बैठ के बात कर लें तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, बच्चे ऐसा कर लें तो मैं प्रसन्न। ऐसी ऐसी ललचाई निगाहें हमेशा बनी रहती है। कोई हमारी शॉप है, कोई कस्टमर आ जाए तो मेरा भला हो जाए, ये मुझसे इतना सामान खरीद ले तो मेरा भला हो जाए, है ना, ये कोरोना खत्म हो जाए तो मेरा भला। ऐसी ललचाई निगाहें पर द्रव्य के प्रति, मतलब पूरे टाइम ललचाई निगाहें रहती है हमारी, पूरे टाइम हम कुछ न कुछ अंदर में सोचते रहते हैं, ये ऐसा कर दे, ये ऐसा कर दे। तो ऐसे पर के संयोग की आकांक्षा, ऐसी दीनता का परिणाम, ऐसे ललचाई निगाहों की भाव, ये सब समाप्त हो जाते हैं और ऐसी व्यग्रता, ऐसा हो जाए, ऐसा अंदर से व्यग्रता समझे ना, ऐसी अंदर से तीव्र इच्छा, इन सब का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा हो जाती है। मतलब वास्तव में इतनी शांति हो जाए, आज आप खाना बना रहे हैं तो शाम को कुछ डिश बनाने वाले हों, खाना बना रहे हैं और आपको डाइनिंग टेबल के पास आप खड़े हैं, बच्चे खा रहे हैं, तो अभी तो हम ललचाई निगाह से कैसा बना बेटा, तुरंत एक घास वो मुंह में खाएगा नहीं, सामने वाले ने खाया नहीं, कैसा बना, आज मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे बनाने की कोशिश करी, कैसा बना खाना। ये लालच, ये ललचाई निगाहें, ये समाप्त हो जाएंगी। आज अब जब खाना लगाएं डाइनिंग टेबल पे तो बिल्कुल कोई कहे बहुत अच्छा खाना बना है तो क्या विचार करना है कि अच्छा खाना बनने की योग्यता थी, है ना, वो लौकी ही अच्छी थी, वह भिंडी ही अच्छी थी तत्समय, आज अच्छे बनने का ही काल था, तो आप में बिल्कुल भी अभिमान नहीं चढ़ेगा। और कोई कह देगा कि किसी की तो आदत ही होती है ना, टेबल पे बैठे तो कुछ कितना भी अच्छा बना लो तो कुछ ना कुछ गलती, हाँ पूरा बहुत अच्छा तला है पर थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाता ना तो मज़ा आ जाता। ये समोसे जो बनाए ना बहुत अच्छे बने पर थोड़ा सा साइज छोटा होता ना तो मज़ा आ जाता। अपन तो आलू के नहीं, केले के समोसे की बात कर रहे हैं। तो कोई आप पे इस तरह के कमेंट करें तब भी ठीक है, ऐसा ही बड़े ही समोसे बनने का काल था, क्रिस्पी नहीं बनने का ही काल था, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई कुछ कमेंट कर रहा है ऊपर से जाने दें सब बातों को, बिल्कुल जैसे होता है ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। बच्चों ने आज बात की तो ठीक है, नहीं की तो ठीक है, हस्बैंड ने आज बात की, खाने को अच्छा बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो ठीक है। जब आप दुख में दुखी नहीं होगे ना तो सुख में सुखी भी नहीं होगे, मतलब सुख के जो निमित्त बनेंगे। जब आपको किसी ने कहा आज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना, ये क्या बना के रख दिया आज, तो भी अंदर से बिल्कुल, बाहर से तो ऐसे दिखाओ अच्छा अच्छा ऐसा हो गया क्या, किंतु अंदर में एक शांत धारा आपके चलती रहनी चाहिए। जो लिखा है ना, अंदर में स्वाभाविक शांत दशा प्रकट हो जाती, तो अंदर में शांति, ठीक है बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ही होने का काल था। अंदर से, बाहर से ऐसा नहीं दिखाना है कि अरे भाई ठीक है ऐसा ही होने का, उसको ज्ञान देने बैठ जाए, दूसरों को ज्ञान नहीं,
स्वयं शांति का सुख पियो कि ऐसा ही होने का काल था। बाहर से कुछ हो गया तो अंदर से, बाहर से तो कोई बीमार भी हुआ, सब कार्य कर रहे हैं, कोई बीमार भी हो गया, कुछ हो गया, तो बाहर से जो हमारा राग है वो तो दिखता रहे कि हाँ भाई दुखी हैं, आप सेवा भी कर रहे हैं, दुखी भी, किंतु अंदर से एक शांत धारा क्या चलनी चाहिए कि ऐसा ही होना था, तत्समय की योग्यता, इस पर विचार करें तो अंदर में एक शांत धारा हमारे चलती रहे और बाहर में तो जो होता है, जैसा होता है वैसे सारे भाव दिखते रहें। सबको ज्ञान देने की नहीं, अरे मैंने लोग की आज ऐसा ही बनना था, मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, ये दूसरों को बोलने की बात नहीं है, स्वयं की मान्यता में लाने की बात है। तो इस तरह अपने जीवन में इसको उतारें और शांति का वेदन करें, तो ये हमारा उपादान निमित्त का पाठ पढ़ना सार्थक होगा। हम सबके जीवन में अंतरंग शांति पैदा हो, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।